बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान शख्स की अपने मुसलमान भाई के लिए वो दुआ कबूल होती है जो उसकी गैर मौजूदगी में की जाती है, और दुआ करने वाले के पास एक फ़रिश्ता मामूर होता है। जब वो अपने भाई के लिए दुआए खैर करता है तो वो मामूर फ़रिश्ता आमीन कहता है और कहता है, इसी मिसल तुम्हारे लिए भी हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी की अपनी उम्मत के बारे में एक दुआ कबूल होती है। बस हर नबी ने दुआ करने में जल्दी की, जबकि मैंने अपनी दुआ को अपनी उम्मत की शफाअत के लिए रोज़े क़यामत के लिए छुपा रखा है, और वो शफाअत इंशाअल्लाह हर इस शख्स को पहुँचेगी जो इस हाल में फ़ौत हुआ होगा कि इसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया होगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद और अपने अमवाल के लिए बद्दुआ ना करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी ऐसी घड़ी में अल्लाह से दुआ कर बैठो जिसमें दुआ कबूल हो जाती है। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी हो गया तो इसने ईमान की लज्जत को पा लिया।